हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो कि आ रही है एचपीसीएल की तरफ से। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपके पास एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसने क्या किया हुआ है, इसने इंजीनियरिंग की वेरियस पोस्ट के लिए ना आपकी वैकेंसीज निकाली है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी है। तो आप यहां पर देखें तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है इसको भी हम यहां पर देख लेंगे। पहले देख लेते हैं वैकेंसी किस किस पे है। तो देखो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और केमिकल है ना। तो इन पांचों ब्रांचेस में आपके पास देखें तो इंजीनियरिंग की, इसके अलावा अगर यदि कोई सीएसआईटी वाला है तो सीएसआईटी के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, इसकी पोस्ट भी आपके पास यहां पर दी है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगी, जो कि 103 है ना। इसके बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 42 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 30 है, सिविल इंजीनियरिंग की 25 नंबर ऑफ वैकेंसी है। देखो, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी अच्छी खासी है। अगर बात करें तो किसी अच्छी कंपनी के अंदर अगर हम बात करते हैं ना कि महारत्ना कंपनी के अंदर अगर हमें लगना है तो नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ मैटर नहीं करती है हमारे लिए मैटर करता है हमारा डेडिकेशन। ठीक है, केमिकल के लिए को 7 नंबर ऑफ पोस्ट है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की 5 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके अलावा भी काफी सारी, लेकिन ये अभी हमारे कुछ काम की नहीं है ना। अब यहां पर बात करते हैं तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 4 साल का अगर बात करें तो यहां पर मैकेनिकल में 4 साल की डिग्री चाहिए। बीई हो, बीटेक हो, दोनों यहां पर एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले यहां पर हट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप्लोमा वालों के लिए पर्टिकुलर पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले अलाउड है ना। तो डिग्री आपके पास यहां पर है, चाहे वो मैकेनिकल के तो मैकेनिकल के भर सकते हो, सिविल वाले तो सिविल वाले भर सकते हैं। ठीक है, केमिकल के लिए भी सेम ही है और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम ही मामला है ना। अब यहां पर देखो, नीचे यहां पर सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट आपके पास निकली है। यहां पर देखो, यहां पर जो है, यहां पर डिग्री डिप्लोमा दोनों के दोनों आपको यहां पर बोले गए हैं। और यहां पर देखो, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल का 4 साल का या तो आपको इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा हो तब भी चलेगा। डिप्लोमा किसके अंदर बोला? इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंसर्न्ड स्टेट, जो कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। ठीक है, अब नीचे अगर मैं बात करूं, देखो ऐसे इन्होंने ना स्टेट के लिए सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट निकाली हुई है। ठीक है, इनको देख लेना आप फिलहाल। ठीक है, मैं यहां पर फिलहाल वो जो मेन पोस्ट है उनके ऊपर आपको यहां पर बता देता हूं। नीचे देखो, आपसे पूछ रहा है कि सर आपसे यहां पर काम क्या होगा, तो ये काम होने वाला है सारा का सारा। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की डेट सर कब होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट डेट है, डेट का थोड़ा सा याद रख लेना कि 23 जून से आपके पास यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड डेट का वेट मत करना, हालांकि इन्होंने एंड डेट 22 जुलाई आपको दे रखी है, लेकिन पहले ही आप लोग फिल करते तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर इन्होंने मैक्सिमम एज या अपर एज की जो लिमिट है वो 25 ईयर्स की सेट कर रखी है। अब काफी सारे एस्पायरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको यहां पर क्या होगा, इस एज को क्या कर चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आपका एज रिलैक्सेशन के थ्रू अगर यदि आप हो पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जनरल वालों के लिए तो यहां पर देखो 25 आपके लिए डेडलाइन है। ठीक है, तो आप ये मान लो कि 25 ईयर्स से ऊपर की अगर आपके पास एज है तो आप यहां पर इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं इसके बारे में ना बात करने कि सर देखो, मिनिमम अगर बात करें आपसे तो सारी पोजीशन के अंदर मिनिमम अगर बात करें तो 60% आपको बोला हुआ है ना। देखो, ऑल अदर पोजीशन यहां पर 2 दे रखा है, सीए और लो के बारे में छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सब में मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो सर क्वालिफाई भी करना है आपको तो 60 तो चाहिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है ना। तो उसके नीचे आपके पास यहां पर जॉब नहीं लगने वाली। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर देखो, मैं एक एक के बारे में बात कर लेता हूं। और हाँ, आप इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें, आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है ना। तो इस बात में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप लोग। अब सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो देखो, सभी लोगों के पास देखो 2 पार्ट तो बिल्कुल सबके कॉमन ही है ना। कि सबसे पहली चीज कि सर सीबीटी होगा। सबसे पहली चीज क्या होगा, सीबीटी होगा। देखो यहां पर दे रखा है इन्होंने कि द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्रोमाइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक, पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, और ये वाला सिर्फ लो ऑफिसर के लिए होगा, यानी कि आपके लिए नहीं है ना। तो 3 ही तरह से आपके, पहले सीबीटी होगा, फिर ग्रुप टास्क होगा, फिर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट जो रहता है आपके पास ग्रुप के अंदर, यहाँ पर वो वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर यहाँ पर आपसे 2 चीजें पूछी जाएगी है ना। जो सीबीटी होगा, सीबीटी के अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पहला होगा सर जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आएगा ना, जिसको आप यहां पर बोल सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो एप्टीट्यूड आएगी, इंग्लिश आएगी, साथ के साथ ही बात करूं तो रीजनिंग आएगी है ना। तो 3 चीजें हैं, 3 चीजों को आपको यहां पर अच्छा कर देना, डाटा इंटरप्रिटेशन भी है साथ में। ठीक है, इसके अलावा जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट में सिविल वाले तो सिविल वाला, और अदरवाइज अगर यदि आप यहां पर बात करें मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल का पार्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यहां पर ये रहने वाला है। ठीक है,
तो पूरा का पूरा प्रोसीजर 3 में चलेगा। फिर इनमें अगर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप टास्क के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ देते हैं आगे की तरफ। सैलरी के बारे में बात करें तो देखो CTC अगर मैं बात करूँ आपसे तो E2 सैलरी ग्रेड आपके पास वहां पर मेंशन्ड है ऊपर, E2 सैलरी ग्रेड आपके पास यहां पर मेंशन्ड है, जिसके थ्रू अगर मैं बात करूं तो 16.26 लाख का आपका CTC बनेगा। ठीक है, तो CTC कितना है आपके पास 16.26 लाख का, जो इसका मतलब है आप ये मान के चल रहे कि बहुत ही अच्छा आपके पास यहां पर अपॉर्चुनिटी है। देखो सैलरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर आप उठा के देख ले तो, है ना। CTC, अब CTC के अंदर यहाँ पर देखो आपको दी भी रखा है कि सर इसमें डियरनेस अलाउंस है, HRA है ना, आप इस सारी के सारे आपके पास यहाँ पर इंक्लूडेड कर रखे हैं इन्होंने, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि जो भी ऑफिसर्स बाद में यहाँ पर सिलेक्ट होंगे उन सबको सबसे पहले 1 साल का आपको जोनिंग डेट से प्रोबेशन पीरियड आपको यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। फिर 1 साल के प्रोबेशन पीरियड को जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने एज रिलैक्सेशन वगैरह जो दे रखे हैं उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। जिस भी तरह से आपको यहाँ पर मिलता है आप यहाँ पर नीचे वाले नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। ठीक है, पर्टिकुलर जनरल वालों के लिए तो वही है, सेम, है ना। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फी की तो एप्लीकेशन फी जो है आपके पास यहाँ पर जो आपको पड़ेगी वो आपको 1180 पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो 1000 रुपए तो इनकी फी है, साथ में 18% GST है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिस भी तरह से देखें तो आपके पास टोटल जो आपकी फी लगने वाली है वो 1180 आपके पास लगने वाली है ना। फी थोड़ी सी ज्यादा है तो भर तो देना, है ना। 1000 रुपए की फी, अब 1000 रुपए की फी भरोगे तो कम से कम तैयारी तो करोगे ढंग से, है ना। तो ठीक है, ढंग से तैयारी भी करना, ऐसा नहीं है कि सर ठीक है कर तो दिया बस हो गया। ठीक है, अब देखो काफी लोगों को यहां पर क्वेरी रहती है कि सर क्या है सर यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सर मैं फ्रेशर हूं, मैं ये अलाउ कर सकता हूं नहीं कर सकता। तो देखो आपके पास जो भी हो जैसा भी हो, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास एज का क्राइटेरिया है, ये सारा का सारा ना आपका 22 जुलाई तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो 22 जुलाई को आप डेट माने कि सर 22 जुलाई तक क्या मैं कहीं 25 ईयर्स की एज से क्रॉस तो नहीं कर रहा, अगर मैं जनरल कहूं तो क्या मैं अगर यदि यहाँ पर बात करूं क्या 22 जुलाई तक क्या मेरे पास बीटेक कंप्लीट हो पा रही है नहीं हो पा रही है ना। तो फ्रेशर वगैरह वो सारा वाला सीन यही देख लेना आप लोग। 22 जुलाई को मान के चल लेना, अगर हो रखा है तो ठीक है, नहीं हो रखा है तो फिर आप ये मान के चलो कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में मत पूछना आप, है ना, कमेंट मत करना इसके बारे में अगेन। ठीक है, ठीक है, अब बाकी आपको जाना है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पे जा सकते हैं www.hindustanpetroleum.com के ऊपर। आप इसके ऊपर जाए, आप HPCL लिख दोगे ना सीधा, है ना, तो भी सीधी उसी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां जाके फॉर्म फिलअप कर दो, आराम से जाओ। और फी अच्छी खासी पे कर रहे हो तो कम से कम ध्यान रखना कि उसी हिसाब से कम तैयारी भी कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपसे तैयारी कर पा रहे तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास जो महापेक है वो महापेक आपके पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपके पास कारगर साबित होगा, जिसके बारे में आपको डिटेल्स आपको और साथ के साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर गिवन नंबर के ऊपर आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।